नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने नोट किया है कि हम सनातनी अपने बच्चों को शायद संस्कार देने में कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं। बाकी धर्मों के लोग उन्हें रेगुलर संस्कार देते रहते हैं। हमारे बच्चे अगर मंदिर नहीं जाते तो भी हम उन्हें कभी फोर्स नहीं करते हैं। हम उन्हें अपनी संस्कृति के बारे में बताने से डरते हैं, क्योंकि कई बार तो हमें अपनी संस्कृति के बारे में ही पता नहीं होता, क्या सही है क्या गलत है। अगर उन्होंने इतिहास में से कुछ उठाकर हमसे पूछ लिया तो हमें ही पता नहीं होता कि सच क्या है। तभी तो दोस्तों, कुछ सोशलिस्ट कहे जाने वाले या कुछ कम्युनिस्ट कहे जाने वाले एनजीओ टाइप की टोलियां, जिसमें कुछ युवक और युवतियां होते हैं, वो कॉलेजेस में जाती हैं और छात्रों से प्रश्न पूछती हैं, और उन प्रश्न का जवाब किसी भी छात्र या छात्रा के पास नहीं होता है। और अक्सर ये लोग दिवाली के आसपास ही प्रश्न पूछने आते हैं। और इनके प्रश्न क्या होते हैं? इनके प्रश्न होते हैं कि जब दीपावली भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है, श्री राम की पूजा क्यों नहीं होती। अब मैं आशा करता हूं कि आप में से भी काफ़ी लोगों को इस सवाल का उत्तर नहीं पता होगा। यही प्रश्न सुन के हमारे जो आजकल के कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं वो भी सकपका जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी उन्हें इस बात का उत्तर दिया ही नहीं है। इस प्रश्न पर पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा जाता है। आज मैं आपको यही बताने आया हूँ कि दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन क्यों होता है। असल में दोस्तों, दीपावली उत्सव दो युग, पहला सतयुग और दूसरा त्रेता युग, उन दोनों से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी उस दिन प्रकट हुई थी, इसीलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा हुआ है, और दूसरा दीपावली जो त्रेता युग यानी प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मी पूजन तक तो सही है, पर हम लोग दिवाली वाले दिन गणेश जी की पूजा भी क्यों करते हैं? इसका भी जवाब मैं आपको देता हूँ। लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए अपना मैनेजर कुबेर को बना दिया। अब कुबेर बहुत ही कंजूस वृत्ति के थे, वह धन बांटते ही नहीं थे। वह स्वयं ही धन के भंडारी बन के बैठ गए थे कि मैं ये धन किसी को दूंगा ही नहीं। अब माता लक्ष्मी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा मिल ही नहीं पा रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम अपना मैनेजर बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी जी ने श्री गणेश जी को धन का डिस्ट्रीब्यूटर बनने को कहा। अब श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वह बोले, माँ मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हामी भर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न और रुकावट दूर करने के लिए उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा सैंक्शन करवाने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को। भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में रहते हैं। वह जागते हैं 11 दिन बाद, यानी कि देव उठावनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने के लिए आना होता है शरद पूर्णिमा से दिवाली के बीच 15 दिनों में। तो वह अपने संग लेकर आती हैं श्री गणेश जी को। इसीलिए दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। कैसी विडंबना है ना दोस्तों, कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्यौहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन ही नहीं है, और जो वर्णन है वो अधूरा है। आशा करता हूँ मेरे इस चलचित्र को सुनकर आप लाभान्वित हुए होंगे और अपनी अगली पीढ़ी को इसके बारे में ज़रूर बताएं।
ये वीडियो उनको ज़रूर दिखाएं और दूसरों के साथ इसे साझा भी करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री गणेश, जय लक्ष्मी मैया की और जय श्री राम लिखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्दी ही आप लोगों के समक्ष नया चलचित्र लेकर आऊँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।